आज मुल्क को सियासी जिद की नहीं बल्कि सियासी बलोगत की जरूरत है। तवानाई की बचत के लिए ऑनलाइन क्लासेस और वर्क फ्रॉम होम की तजवीज। माशी तरक्की का हकीकी मतलब सिर्फ माशी ग्राफ ऊपर ले जाना नहीं। बानी पीटीआई की साबिका एहलिया को 1000 पाउंड जुर्माना। बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब, लेकिन इससे पहले हमें लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि टॉकीज लाइव पर हमारी मुलाकातें यूं ही चलती रहें। पाकिस्तान की सियासत में मुज़ाकरात की बातें तो अक्सर सुनाई देती हैं, मगर अमली तौर पर सूरत हाल ये है कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों एक दूसरे को सुनने के बजाय सिर्फ नीचा दिखाने की सियासत में मसरूफ दिखाई देते हैं। जमहूरियत की सबसे बड़ी रूह सियासी मुकालमा और इख्तलाफ राय को बर्दाश्त करना है, लेकिन जब हुकूमत मुखालिफ आवाज को दीवार से लगाने और अपोजिशन हर मामले को सियासी लड़ाई में बदलने लगे तो फिर जमहूरी अमल अपनी असल रूह खो देता है। कब तक हम इनके साथ इस तरह के बैठते रहेंगे? अगर हमें वैल्यू भी नहीं करते, हमारे वॉइस को वैल्यू नहीं करते, हमारे बैठने को वैल्यू नहीं करते, हमारे पार्लियामेंट में एग्जिस्टेंस को वैल्यू भी नहीं करते, बावजूद इसकी कि हम तो समझते ये स्ट्रेंजर है, खान साहब के साथ मुलाकात ही नहीं होने दे रहे, उनके डॉक्टर उनसे मिलने नहीं दे रहे, उनकी फैमिली मेम्बर उनसे मिलने नहीं दिया गया, उनकी एक ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे भी जब उनकी रिक्वेस्ट आई है ज़ाती मालिज की वो भी जाने नहीं दिया, बावजूद इसके कि यह आईन कानून के मुताबिक राइट है उनका। तो अगर इतना ही आपका बिहेवियर है तो जब आप चाहें आप कहें कि आओ हमारे साथ, तो फिर हम आपके पास आकर के बैठे, आपके साथ फोटो सेशन के लिए तो हम नहीं आ सकते। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के मुताबिक हुक्मरान इत्तेहाद अपोजिशन को सियासी तौर पर गैर मौसर बनाने और दीवार से लगाने की हिकमत अमली पर गामजन है। अपोजिशन को मुसलसल नजरअंदाज करना, इसकी सियासी हैसियत को तस्लीम ना करना और हर इख्तिलाफी आवाज को महज सियासी दुश्मनी समझना दरअसल जमहूरी कमजोरी की अलामत है। हुक्मरानों को यह हकीकत समझनी होगी कि मजबूत जमहूरियतें मुखालिफ आवाज को दबाने से नहीं बल्कि उसे सुनने और बर्दाश्त करने से बनती हैं। लेकिन दूसरी जानिब अपोजिशन खुसूसन पीटीआई को भी यह सोचना होगा कि क्या हर मामले को सियासी महाजराई की नजर कर देना दानिशमंदी है। पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी के एक संगीन चैलेंज से दो चार है। फितना अल खवारिज के खिलाफ जारी जंग एक कौमी जंग है जिसमें सियासी क़यादत के दरमियान कम अज कम बुनियादी सतह का इत्तेफाक राय नागुज़ीर है। हकीकत यह है कि इस वक्त मुल्क को सियासी जिद नहीं बल्कि सियासी बलोगत की जरूरत है। हुकूमत अगर अपोजिशन को दबाने की पॉलिसी पर कायम रहती है और अपोजिशन हर कौमी मसले को सियासी लड़ाई में तब्दील करती है तो इसका नुकसान सिर्फ हुकूमत या अपोजिशन को नहीं बल्कि पूरे मुल्क को उठाना पड़ेगा। हुकूमत ने खित्ते में जारी कशीदगी के बाइस तवानाई की बजट के लिए मुख्तलिफ तजावीज पर गौर शुरू कर दिया है। विफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास में इलाकाई कशीदगी के बाइस तेल की बढ़ती आलमी कीमतों और सप्लाई की सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में बताया गया कि आबनाई हरमस की बंदिश के बाद तेल की तरसील मुतासर हुई, जिसके बाइस तवानाई की बचत के लिए कौमी एक्शन प्लान तरतीब दिया जा रहा है। हुकूमत ने कोरोना दूर करने की तरह ऑनलाइन और स्मार्ट ऑफिशियल वर्किंग और तालीमी इदारों के ऑनलाइन सेशन पर गौर शुरू कर दिया है, जबकि तवानाई की बचत के लिए मुलाजमीन के वर्क फ्रॉम होम की तजवीज भी ज़ेर गौर है। कॉर्पोरेट सेक्टर में हफ्ते में 2 दिन ऑनलाइन खिदमात की तजवीज पर गौर जारी है। इसके अलावा मार्च के महीने में तमाम दफातर में सिर्फ जरूरी स्टाफ मौजूद रखने की तजवीज है। तवानाई की बजट के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज की समरी मंजूरी के लिए जल्द ही ECC में पेश की जाएगी। बताया जा रहा है कि हुकूमत ने आबनाई हरमस की बंदिश के बाद पेट्रोलियम और डीजल की कीमतों पर हंगामी इकदामात का फैसला करते हुए पेट्रोलियम की कीमतों का 15 दिन की बजाय हफ्तावार जायजा लेने पर भी गौर शुरू कर दिया है। विफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास को ब्रीफिंग दी गई कि मुल्क में पेट्रोल और डीजल के वाफिर ज़खायर हैं, कोई किल्लत नहीं है। ताहम PSO ने पेट्रोल और डीजल के नए दरामदी टेंडर्स जारी कर दिए हैं। इजलास में ज़ख़ीर अंदोज़ी और स्मगलिंग रोकने के लिए सख्त निगरानी का भी फैसला किया गया है। पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम और तरक्की के हवाले से बुलंद-ओ-बांग दावे अक्सर सुनने को मिलते हैं, मगर जब महंगाई, बेरोजगारी और टैक्सों का बोझ कम होने की बजाय बढ़ता हुआ महसूस हो तो ऐसे दावे अवाम के लिए महज अल्फाज से ज्यादा अहमियत नहीं रखते। लोगों की खाम ख्याली होती है कि हम एक मरतबा मुल्क अमीर हो जाए तो हम लोगों को अमीर कर देंगे। ऐसी कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये एकदम पागलपने वाली बात है। मुल्क अमीर तभी होगा जब लोग अमीर होंगे। आपके जब लोग हर साल गरीब हो रहे हैं तो मुल्क अमीर नहीं हो सकता, मुल्क अच्छा नहीं हो सकता, मुल्क की मईशत बेहतर नहीं हो सकती। हमने गरीब लोगों को गरीब रखने की कसम उठा रखी है, तो उसका जब तक वो हम कसम नहीं तोड़ेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। इस वक्त सूरत हाल यह है कि आम शहरी बेरोजगारी, बढ़ते हुए टैक्सों और रोजमर्रा अशिया की कीमतों में इजाफे के बोझ तले दबा हुआ है। ऐसे हालात में सिर्फ खुशनुमा बयानात और खुशखबरियां अवाम के जख्मों पर मरहम नहीं रख सकती।
हुकूमत और इसकी माशी टीम को ये हकीकत तस्लीम करना होगी कि माशी तरक्की का हकीकी मतलब सिर्फ माशी ग्राफ ऊपर ले जाना नहीं, बल्कि अवाम के मायार जिंदगी को बेहतर बनाना है। अगर माशी पॉलिसियों के नतीजे में आम आदमी की कुव्वत खरीद बेहतर नहीं होती, रोजगार के मौके पैदा नहीं होते और महंगाई का दबाव कम नहीं होता, तो फिर ऐसे दावों की साख भी आहिस्ता आहिस्ता कमजोर पड़ जाती है। इसलिए वक्त का तकाजा है कि हुकूमत अपनी माशी हिकमत अमली का महवर बड़े माशी अशारियों की बजाय आम आदमी को बनाए, क्योंकि वही मईशत हकीकी मानों में कामयाब समझी जाती है, जिसके समरात मुआशरत के निचले तबके तक पहुंचे और अवाम को अपनी जिंदगी में बेहतरी महसूस हो। बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की साबिका एहलिया जमाइमा खान पर बरतानिया में तेज रफ्तारी के बायस 1000 पाउंड यानी 3,76,000 रुपए से जायद का जुर्माना आयद किया गया है। तफसीलात के मुताबिक जमाइमा खान ने अपने नाम पर रजिस्टर्ड कार को हद रफ्तार से तेज चलाए जाने पर पुलिस के खत का जवाब नहीं दिया था। ताहम बानी पीटीआई की साबिका एहलिया ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि घर में तज़यीन व आराइश का काम जारी था, जिसके बायस पुलिस का खत बिल्डर से गुम हो गया। मुझे अक्टूबर तक इस खत का इल्म ही नहीं था। जैसे ही खत मिला फॉर्म भरकर भेज दिया। कार बिल्डर चला रहा था, कसूरवार मुझे ठहरा दिया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जमाइमा ने गलती तस्लीम करते हुए कहा उन पर जुर्माना आयद होना चाहिए। टॉक इज लाइव, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सच वही जो हम बोलें। टॉक इज लाइव।